कंसेप्ट। देखिए आज का जो कंसेप्ट है, ध्यान देखिए वर्ड कंसेप्ट, देखिए कंसेप्ट सब लोग देखिए। आज का कंसेप्ट जैसे ये ट्रायंगल है, सब लोग ध्यान देखिए, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। हम मान करके चलते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ इस टाइप के एक ऑब्जेक्ट बना दिए, देखिए ठीक। यहाँ पर एक एंगल माने अल्फा, ये एंगल क्या है बीटा, यहाँ पे एक एंगल मान ली थीटा, क्या है थीटा, ऐसा हम मान लें, ठीक। इसको नाम दे सकते हैं। हमने कहा कि इस एंगल का मान होता है इस थीटा का मान, इसका फार्मूला क्या होता है बता रहे हैं। तो थीटा बराबर होता है बच्चों मान में अल्फा माइनस बीटा, यही फार्मूला होता है, ये कंसेप्ट है। रफ निकाल लो, अभी सॉल्व भी कराएंगे फिर क्वेश्चन तुम भी निकाल लो ताकि याद हो जाए। ये कंसेप्ट है। अब इस पर एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान देखिए। सपोज करते हैं एक क्वेश्चन, नॉर्मली अभी ऐसे दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा, फाइंड करना है एंगल डी ए सी, ये वैल्यू बता। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देखिए। तो ये आपको फाइंड करना है, आप देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, ध्यान देखिए बच्चों। ये वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, सब लोग ध्यान से देखिए। तो सिंपल सी बात है, पहले आप फार्मूला देखिए क्या है, ध्यान देखिए। अल्फा की वैल्यू क्या है 84, बीटा क्या है 24, बदल ध्यान 24, थीटा की वैल्यू क्या करना है बताना है। तो देखिए थीटा बराबर यही फार्मूला पढ़े, मॉड में अल्फा माइनस बीटा, ब्रैकेट में मॉड लगाइए। अल्फा मान कितना है बताइए, याद है तो अल्फा मान कितना है 14, बीटा मान कितना है 24 अपान 2, बस यही है। हाँ बस हटा दो 30, हाँ को यस। सर इस कॉन्सेप्ट का कुछ नाम है बस ऐसे कंसेप्ट का नाम नहीं, मतलब इस टाइप का कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर लिख लिखिए क्लियर समझ में आ रहा है। एकदम थोड़ा सा क्लियर दिखे, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सभी से ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ था, देखिए कहा ट्रायंगल पी क्यू आर में एक पहले ट्रायंगल बनाइए बड़ा सा पी क्यू आर, पहले एक ट्रायंगल बना देते हैं, जो कह रहा करते चलो। मैथ का एक रूल है, जो जैसे बताया ना बस करते जाओ। एक ट्रायंगल देखो बना दी पी क्यू आर बन गया। कहा एंगल क्यू 84 डिग्री, ठीक यस सर। एंगल आर 48 डिग्री, एंगल कहा पी एफ परपेंडिकुलर क्यू आर, इसका मतलब जी क्यू आर पर से एक पर क्यू आर पर पी एक यस नाम का एक यहाँ पी एस नाम का एक परपेंडिकुलर है जो क्यू आर पर क्या है लंब है। देखिए क्यू आर ठीक। इसका सिंबल देखिए, इसका सिंबल कहाँ है, देखो ये लाइन है, इसके ऊपर देखो ये लंब है, इसका सिंबल ये वाला देखिए क्या है पी एस है, तो पी एस एंड एंगल पी का द्विभाजक, एंगल पी का क्या द्विभाजक, देखियो द्विभाजक मतलब ये जो पी एस है ये एंगल पी को क्या कर रहा है, दो भागों में डिवाइड कर रहा है। क्यू आर से टी पर मिलता है, क्यू आर से किस पर मिलता है टी पर मिलता है, क्यू आर से किस पर मिलता है टी, क्यू आर से किस पर मिलता है टी पर मिलता है,
ठीक, क्यू आर से टी बन जाता है। ठीक, यस पी टी बताइए। देखिए यस पी टी, ये वाला एंगल पूछिए, ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल बताइए, बीच वाला, यस पी टी बताओ, बीच वाला बता सर। हाँ सॉल्व कर दो, कितना सिंपल कर रहे हैं। हाँ निकाल दो, आराम से सॉल्व कीजिए, जिसका बन जाए ठीक है, ना बने तो बताइए। ध्यान देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल बात है बच्चों, कैसे बनेगा देखिए। सिंपल आप लिखिए एस पी टी, जो एस पी टी है इसको निकालना है, एस पी टी बराबर इसमें से इसको घटा दीजिए, बड़े में छोटे घटा दीजिए, कितना आएगा 36, दो का भाग कर दो, कोई दिक्कत। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन और देते हैं। ठीक, देखिए अच्छा, इसमें क्लियर दिख रहा है कि नहीं एकदम? अच्छा पहले इसमें देखिए, हाँ ठीक, क्लियर दिख रहा है। देखिए पहले क्या कर, ट्रायंगल एबीसी बनाइए। तो देखिए एक ट्रायंगल बना दिए, ध्यान देखिए सब, एबीसी हो गया। ठीक, इसमें का एंगल भी कितना डिग्री होना चाहिए? 78 करते हैं, जो कहा पहले करते हैं। फिर कहा एंगल ए का समद्विभाजक एडी है, तो एंगल ए का समद्विभाजक क्या है? एडी है, बना दिए। ठीक, फिर कहा जो बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, जो बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, और बिंदु ई पर ए परपेंडिकुलर बीसी, बीसी पर एक बिंदु क्या है? ई है, एक बिंदु क्या है? ई है, एक बिंदु ई है, ए ई, बीसी पर क्या है? परपेंडिकुलर। यदि डी ए ई, ये वाला है 24 डिग्री का, डिग्री 24, तो ए सी बी। अच्छा सर, जैसे ये इधर हो जाए, डी इधर हो जाए, उससे नहीं, डी अरे इधर से कोई दिक्कत नहीं, पूछो बीचो वाला है। ठीक, तो इसमें कहा ए सी बी बताओ, ए सी बी बताइए, ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। सिंपल निकल जाए, क्या फार्मूला पढ़ेंगे, ये बीच वाला एंगल बराबर क्या होता है? देखो एंगल डी ए ई बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगल घटा देते हैं, ये अपान 2 कर दोगे, है ना? तो इसका मान दिया है 24 बराबर, 2 गुणा कर दो, 24 गुना 48। अब क्वेश्चन मार्क को इधर लाओ, 48 को ले जाकर घटा दो, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल गई। ठीक, 30 डिग्री है। हाँ 30 डिग्री, इसमें देखिए नीचे तक दिख रहा है कि नहीं? 30 तक दिख रहा है, 30 आंसर दिख रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको इसी बता दिया जाए, आज कल तो भारत का ही क्वेश्चन बताइए, कल नया कंसेप्ट ताकि सीख लीजिए, नया कंसेप्ट नहीं वाले बहुत ज़्यादा नहीं पूछे, हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखते तभी करें। देखिए हम बता रहे हैं, ध्यान देखिए, पहले कहा ट्रायंगल एबीसी, पहले एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल, फिर कहा है मेल डी एसी पर स्थित ऐसा बिंदु, एसी पर एक बिंदु क्या है? डी, एसी पर एक ऐसा बिंदु डी कि ए बी किसके बराबर है? बी डी के, ये साइड इसके इक्वल है, बी डी किसके इक्वल है? बी डी डी सी के इक्वल है, बी डी डी सी के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक, और पता है डी सी ए बी के इक्वल है, डी सी किसके इक्वल है? ए बी के, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब है इस साइड के पीछे का एंगल ये है,
और इस साइड के पीछे का एंगल एंगल भी सेम है। यस सर। तो जब साइड सेम तो एंगल भी सेम। इस साइड के पीछे का एंगल ये है, इसका एंगल ये है, इसका भी एंगल क्या होगा थीटा ना। और इस साइड के पीछे का एंगल क्या है जे। अब ध्यान से देखने की बात है, इसमें बी ए डी का मान दिया है 70 डिग्री, इसका एंगल दे दिया है 70 डिग्री दिया है, कितना डिग्री, और कहा कोण भी बताने के लिए, ठीक। और उसके साथ साथ यहाँ पे और क्या दिया है, दिया है ये। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों साइड तो इक्वल है। अगर इसका मान 70 है, इसका इसके इस साइड के पीछे का भी मान 70 होगा, होगा। देखिए ये दोनों साइड सेम है, अगर इसका मान 70 डिग्री तो इसका भी मान 70 डिग्री। अब देखते हैं एक चीज, हमें जो है थीटा का मान निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जैसे ये वाला, ये वाला पढ़े कि नहीं, इसका जो सम होता है क्या होता है, पढ़े। इन दोनों के सम के इक्वल, ये बाहर वाला कोण इन दोनों सम के इक्वल होता है, याद है, लगा तो वही कंसेप्ट। तो यहाँ से क्या होगा देखिए, 2 थीटा, थीटा का मान निकाल दीजिए, बराबर 65 डिग्री, कितना आगे ध्यान देखिए, बराबर 35 डिग्री, ठीक। तो देखिए इसका मान कितना आ गया, इसका थीटा का मान 35 आया, यानी इसका मान कितना हो गया, इसका भी मान 35 35 70, ठीक। अब हमें कह रहा है कि एंगल बी बताना, यानी ये पूरा मान बताइए, पूरा एंगल बी बताना। पूरा एंगल बी कैसे निकालेंगे, अगर पूरा एंगल बी निकालना है तो ये तो 35 आ गया, ये वाला एंगल बी निकाल लिया जाए, ये वाला, ठीक। तो ये वाला मान कैसे है, देखो 70 70 140, पता है ये कोण ये कोण ये कोण, तीनों कोणों का सम 180 होता है। 70 70 140, 180 में से 140 घटा दो, कितना आएगा 40 डिग्री, यही ना। तो ये 35 है, इतना कोण आपका 35 है, तो ये 35 और 40 जोड़ दो, नोट कर लो, कोई दिक्कत, 75 डिग्री इसमें दिया, करेक्ट। तो बच्चों आज के लिए वीडियो में इतना ही, इसके आगे वीडियो हम नेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे।